मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। व्यवहार प्रक्रिया संहिता यानी जिसे सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी कहा जाता है, वो भारतीय सिविल न्याय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत कोई भी न्यायालय किसी भी स्थान का जो वादग्रस्त है, जिसमें मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे की संपत्ति का भौतिक मुआयना करवा करके वहाँ की जो वास्तविकता है, वस्तुस्थिति है, उसको जानने के लिए ये प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत न्यायालय में ही जो प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं, उन अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर बनाया जाता है, जो वादी और प्रतिवादी और उनके अधिवक्ताओं की मौजूदगी में वहाँ का सर्वेक्षण करके उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो सन 1860 के बाद से भारत के न्यायालयों में लगातार चलती चली आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के इस हिस्से का राजनीतिकरण करने के लिए जिस प्रकार से मुकदमे ला कर के धार्मिक स्थलों के स्वरूपों को चेंज करने के लिए या किसी अन्य राजनीतिक उद्देश्य के तहत जिस प्रकार से न्यायालय के इस अधिकार का, न्यायिक प्रक्रिया के इस अधिकार का जिस प्रकार से दुरुपयोग करके देश में सांप्रदायिक उन्माद का और सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का वातावरण बनाया जा रहा है, ये इंतहाई शर्मनाक है। और इसके बड़े नतीजे, ख़राब नतीजे जो है निकल कर के सामने आ रहे हैं। संभल की घटना में जिस प्रकार से एक न्यायिक प्रक्रिया को, सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और जिस प्रकार से अफवाहें फैला करके हिंसा फैलाने में सहायता की गई, वो बड़ी शर्मनाक बात है। इस हिंसा के कारण जिस प्रकार से हमारे नौजवान जो असमय काल कवलित हुए, ये बड़ी दर्दनाक बात है। ये किसी धर्म की, संप्रदाय की, समुदाय की या किसी विचारधारा की क्षति नहीं है, ये देश की क्षति है। जिस प्रकार से ये सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है और बन रहा है, इसके पीछे जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, न्यायिक प्रक्रिया का जिस प्रकार से राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए या किसी भी तरीके का फ़ायदा उठाने के लिए जिन शक्तियों के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये देश के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। मैं सरकारों से ये अपील करूंगा कि चाहे वो प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, इन सारे मामलों की सघन जांच कराए। इसके पीछे क्या है, किसका क्या मकसद है, किसका क्या उद्देश्य है और कौन शक्तियाँ इसके पीछे कार्यरत हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, इन सारी चीज़ों की जांच कराना ये सरकारों का काम है। साथ ही मैं देश की न्यायपालिका से ये अपील करना चाहता हूँ, देश के सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कि जो न्यायिक प्रक्रिया का और न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग किया जा रहा है, देश में जगह जगह पर ये मुकदमे दाखिल करके और उसमें सर्वे कराने की एप्लीकेशनें दे करके जिस तरीके से देश का सांप्रदायिक माहौल ख़राब किया जा रहा है, कभी कहीं किसी दरगाह के लिए, कभी कहीं किसी मस्जिद के लिए, कभी कहीं किसी खानकाह के लिए, उसके पीछे जो भी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है और हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरीके की खाई बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए न्यायालय संज्ञान लें और इसके बारे में कोई निर्णय जारी करें। धन्यवाद।